I am Advocate Pooja Priya and welcome to my channel. जैसा कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, आज मैं डाउरी डेथ के बारे में बात करने वाली हूँ। साथ में कुछ और लॉस हैं उनके साथ जुड़े हुए, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। I am originally from Kerala and there was a recent case reported of dowry death from Kollam district of Kerala. लेडी का नाम था विस्मया. She was 24 years old. She was a BA-MS student. She was going to become a doctor. उसने शादी की, नई शादी हुई है उसकी. हस्बैंड असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं. दोनों पढ़े लिखे, लिटरेट, मिडिल क्लास फैमिली. The husband was not happy with the car which was provided to him during the wedding ceremony. एक और न्यूज़ रिपोर्ट आया है of all places in Ambala cantonment. A lady army lieutenant was found hanging from her ceiling in her house. Her husband is an Air Force squadron leader. Military officers से literate. Dowry death का केस फाइल हुआ है. There might be some men who are watching this. कुछ आदमी लोग देख रहे हैं, सोच रहे होंगे हम तो ऐसे हैं. Hashtag not all men. I know. Everyone knows not all men. I know that. Because I have known good men. I am married to a good man. A decent man. I have friends, male friends, who are good, decent men. मैं अपने लाइफ टाइम में 3 जगहों पे रह चुकी हूँ. दिल्ली में, महाराष्ट्र में और केरल में. और कई औरतों से मिल चुकी हूँ. ओल्ड वुमेन, ओल्डर वुमेन, यंग गर्ल्स. बट मैं आज तक एक औरत से नहीं मिली who hasn't had one incident of at least eve teasing, groping, fondling. Not one woman, not one girl. Personal experience बताती हूँ. मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ. बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी क्योंकि स्कूल जाना था. एक मिडिल एज आदमी आके मेरे पास आके खड़े होते हैं और पूछते हैं, बस का वेट कर रहे हो बेटा? मैंने कहा हाँ. स्कूल जा रहे हो? हाँ. मैं थोड़ा अलग होके खड़ी हुई. पता नहीं, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही. थोड़ा दूर जाके खड़ी हुई. फिर से वो आते मेरे पास और पूछते हैं, बेटा मैं छोड़ देता हूँ, वही है मेरी गाड़ी यहाँ पे पड़ी. आई रिमेम्बर अ मारुति ऑल्टो. अलार्म बेल स्टार्टेड रिंगिंग इन माई हेड. आई रैन. फॉर्चुनेटली बस आ गई थी. बस पे चढ़ी. फुल I was shaking like a leaf. The conductor asked me what happened. क्या हो गया? I said nothing. एक और इंसिडेंट है, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है. She was in school. She got into an auto from her school. She was going to her tuition. The auto wala parked in a secluded place. Started manhandling her, pulled her out of the auto, started dragging her. She always carries her water bottle with her. Even when I met her, she used to be like that. She always carried her water bottle in her hand. She hit him with her water bottle and ran for her life. ऐसी incidents सभी औरतों ने या फिर खुद अनुभव किया है या फिर अपनी फ्रेंड से या अपने सिस्टर से, डॉटर से, मम्मी से सुना है. I love this country, I do. But no girl child is safe. इंडिया में, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है औरतों के अगेंस्ट वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा. घर के अंदर, इन ओन होम.
where a woman is supposed to feel safe. She isn't. She never is. एक फेमस ऑथर है बाय द नेम ऑफ मार्गरेट एटवुड. उनका एक कोट है, Men are afraid that women will laugh at them. Women are afraid that men will kill them. आदमियों को ये डर लगता है कि औरतें उन पे हंसेंगी, मजाक उड़ाएंगी, इंसल्ट करेंगी. औरतों को डर ये लगता है कि आदमी उनको मार डालेंगे. Anyway, there's no point in being angry and sad. Let's get started. Let's talk about dowry death. इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 304B में डाउरी डेथ डिफाइन किया गया है. अगर एक औरत का डेथ हो जाता है शादी के 7 साल के अंदर, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जलने की वजह से बर्न इंजरीज हो या अदर बॉडीली इंजरीज हो, मारपीट के निशान हो, या अननेचुरल वे में उनका डेथ हुआ है. अननेचुरल वे का मतलब है सुइसाइड या सीढ़ियों से फिसल के गिर जाना, या फिर जैसे 60s और 70s में बहुत कॉमन था, LPG गैस सिलेंडर फट जाता था और मरता कौन था पूरे घर में? सिर्फ डॉक्टर ही होता. तो ऐसे सिचुएशंस में अगर डेथ होता है मैरिज के 7 साल के अंदर एंड सून बिफोर हर डेथ हो जाने के कुछ समय पहले ही, अगर उस औरत ने हरासमेंट फेस किया हो या किसी भी तरीके का क्रूअल्टी फेस किया हो, क्रूरता फेस की हो हस्बैंड से या हस्बैंड के रिलेटिव से, और ये जो क्रूरता है वो डाउरी की वजह से या डाउरी की मांग पूरा करने के लिए हो, तो उस डेथ को डाउरी डेथ माना जाता है और उसका पनिशमेंट एक्सटेंड होता है 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक. अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं. सेक्शन 498 कैपिटल A वो क्रूअल्टी डिफाइन करता है. क्रूरता जो हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर करते हैं, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स. इस सेक्शन में ये लिखा है कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स उस औरत को इंजरी पहुंचाते हैं, क्रूअल्टी करते हैं. वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, या फिर कोई हरासमेंट वो औरत सह रही हो डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर, दहेज की मांग करने की वजह से वो हरासमेंट सह रही हो औरत, तो ये सेक्शन चार्ज होता है. इस सेक्शन में पनिशमेंट दिया गया है 3 साल का जेल, उसके साथ साथ फाइन. अब आते हैं लास्ट लॉ पर, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961. ये छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन है. इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताते हैं. तो इस एक्ट में सेक्शन 3 के हिसाब से अगर कोई डाउरी लेता है या डाउरी देता है, दोनों केसेस जेल हो सकती है, 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होता है, साथ साथ 15,000 का फाइन, या फिर जितना आपने डाउरी का जो वैल्यू है वो फाइन के रूप में देना पड़ता है. सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो डिमांडिंग ऑफ डाउरी के बारे में बात करता है. अगर कोई डाउरी डिमांड करता है, मांगता है डाउरी, तो सेक्शन 4 के हिसाब से 6 मंथ से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है. उसके ऊपर से फाइन भी लगता है. सेक्शन 6 बात करता है अगर कोई भी दुल्हन के अलावा डाउरी रिसीव करता है या गिफ्ट रिसीव करता है मैरिज के दौरान, तो उस व्यक्ति को विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर दुल्हन को जो भी उन्होंने आइटम रिसीव किया है वो पास ऑन करना पड़ता है दुल्हन को. अगर दुल्हन को वो चीज़ें नहीं लौटाई गई तो 6 महीने तक का जेल हो सकता है और साथ में फाइन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगली वीडियो मेरी जो होगी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर होगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड.